लेट अज्यूम ए नंबर 3। अब सुनो, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स मीन हमारे पास में नंबर्स आएंगे इसमें जितने भी हैं इन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एडिंग ए फिक्स नंबर। अब सुनो, ये 3 है, हम इसमें क्या ऐड करें? एक फिक्स नंबर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक 5 ऐड किया। अब ये 5 हमारा फिक्स नंबर है, तो 3 में हम 5 ऐड करेंगे। 3 + 5 8 फिक्स नंबर ऐड करना है टू दी प्रीसीडिंग टर्म। अब देखो, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म, ये फर्स्ट टर्म अपना, इसमें हमने 5 ऐड किया, वी गॉट 8। अब 8 में हम 5 ऐड करेंगे, 8 में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 13। 13 में 5 ऐड किया, 18 एंड सो ऑन। तो हमारे पास में ये क्या आ रहे हैं? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, इन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एडिंग ए फिक्स नंबर। अब ये हमने कैसे ऑब्टेन किए हैं? एक फिक्स नंबर ऐड करके। ये हमने कैसे ऑब्टेन किया? एक फिक्स नंबर ऐड करके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? हमारे पास नंबर की सीरीज होती है एंड उनमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है और नेक्स्ट टर्म्स ऑब्टेन करते रहते हैं टू दी प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पिछले वाली जो भी टर्म है ना हमारी, उसमें हम फिक्स नंबर ऐड करेंगे एंड गॉट नेक्स्ट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 अज्यूम किया, 3 में हमने ऐड किया 5, वी गॉट 8। अगेन 8 में हम 5 ऐड कर दें, वी गॉट 13। अगेन 5 ऐड करें, 18 एंड कंटिन्यू ऐड करते जाएं, तो हमारे पास में क्या मिलेगी? एक फिक्स्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम जो भी टेबल्स लर्न करते हैं, टेबल्स रीड करते हैं, जैसे 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, ये सब क्या होते हैं? एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये होती है हमारी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसके लिए हम इसको जनरलाइज करना है। कैसे? ये तो फर्स्ट वैल्यू है, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट वैल्यू, इनको क्या बोलेंगे? टर्म्स। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सपोज हमारे पास टोटल nth टर्म्स है। कितने हैं? nth टर्म्स। ओके, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अब जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं, तो अपनी फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। एंड द फिक्स नंबर दैट वी एड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ए फिक्स नंबर दैट वी एड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है अपना? कॉमन डिफरेंस। एंड इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने डेफिनेशन में लिखा ना, एडिंग ए फिक्स नंबर। फिक्स नंबर मीन वो होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे इसमें हमने ऐड किया था 5। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते? फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अपना जो टर्म का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट नंबर है, वो अपना फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट माइनस फर्स्ट और लास्ट माइनस फर्स्ट, और वी कैन से दैट और नेक्स्ट माइनस
previous. How to find common difference? D, next minus previous. एंड ये डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है या सेम रहता है. कैसे? 8 माइनस 3, पहले इस टर्म के लिए चेक करते हैं. 8 माइनस 3, नेक्स्ट माइनस फर्स्ट. 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5. अगर हमारे पास ये डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, एपी. इफ हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस इक्वल ना हो, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल ना हो, फॉर एग्जांपल मैंने 3, 8, 14, 19, ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है. ये क्या हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स, इनके बीच में डिफरेंस 5, डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स 6, 5. तो हम बोल सकते हैं क्या कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नो. व्हाई? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. We cannot say this list of numbers is an arithmetic progression because the common difference between each term is different. Common difference है वो क्या है, different है. यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. तो जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. हमारे पास फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से. तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए. ओके, ये अपना फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म अपने को ऑब्टेन करना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, दिस इज आवर सेकेंड टर्म. अब हमें थर्ड टर्म ऑब्टेन करना है, तो सेकेंड टर्म यही है ना, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस ए प्लस डी, दिस इज आवर सेकेंड टर्म. 3 is our first term. Now add difference in first term, a plus d. A plus d is our second term. Now we find third term. Then second term, this is our second term plus difference. second term में अगर difference add कर दें तो third term आएगी ना, तो second term plus डिफरेंस. ओके, तो ये क्या बनेगा, a प्लस डी प्लस डी 2d. ये अपना थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में अगर हम d ऐड कर दें तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, a प्लस 2d प्लस 1d 3d एंड सो ऑन. a प्लस d, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, एंड जो अपनी nth टर्म होगी, कौन सी, nth. सुनना ध्यान से, फर्स्ट इसमें d नहीं है ना, सेकेंड टर्म, अब टर्म तो सेकेंड है बट d वन टाइम आया है. ये थर्ड टर्म, टर्म तो थर्ड है बट d कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स. टर्म थर्ड और d 2 टाइम्स, टर्म 4 एंड d 3 टाइम्स. नाउ तो nth टर्म है, यहां पर nth टर्म है, इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d. nth टर्म है तो उससे जस्ट 1 कम लेंगे ना, जस्ट 1. जैसे फोर्थ टर्म थी तो उसमें फोर्थ की जगह 4 की जगह 3 आया, ये थर्ड टर्म थी
थर्ड में 3 की जगह क्या आया, मतलब 1 लेस हो गया, 1d लेस हो गया ना। तो यहाँ पर ही अपने को nth टर्म चाहिए, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तभी तो nth टर्म आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। इतनी बात समझ में आ गई nth टर्म की। तो वी कैन से दैट अगर हमारे पास अब nth टर्म है तो उसको an से रिप्रेजेंट, फर्स्ट टर्म है a1 से, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 एंड जो nth टर्म है उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 एंड nth टर्म an। दिस इज आवर nth टर्म। एंड जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस ये रहा n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। दिस इज ओवर nth टर्म फॉर्मूला। लेट सपोज आपको फर्स्ट वैल्यू नहीं दी, फर्स्ट टर्म नहीं दिया एंड nth टर्म दे दिया एंड डिफरेंस दे दिया, तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल an गिवन अपने को, मीन nth टर्म दे रखा है और वो nth टर्म लेट अज्यूम 40 है। nth टर्म कितना है 40, सुनना ध्यान से। एंड इनमें जो डिफरेंस है वो है अपना 2। ओके, मीन ये nth टर्म है ना, लास्ट का टर्म, वो कितना है 40 और वो टोटल कितने टर्म्स है उसमें 20, मतलब 20th नंबर पर वो क्या है 14 और d कितना है 2। तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं ना इससे। ये रहा हमारा फॉर्मूला, an मीन a 20 is equals to value of a don't know plus the value of n means 20 minus 1 and d is the common difference. The value of d is 2 and value of a 20 is 40. A plus this is 19 multiplied 2. So 40 is equals to a plus 38 and 38 को 40 के साइड शिफ्ट करें तो 40 minus 38 is equals to a. So the value of a is equals to 2. So we can say that our first term is 2. We can say that our first term is 2. So हमारी जो सीरीज बनेगी, कौन सी सीरीज, AP सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म कितना है 2, फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस कितना है 2 का। अब 2 फर्स्ट टर्म, इसमें डिफरेंस को ऐड करो, 2 plus 2 4 6 8 10 12 ऐसे कंटिन्यू करते हैं 40 तक। टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे अपने पास 20 टर्म्स। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ओके। दिस इज ओवर AP। नाउ if the number of terms is fixed, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर फिक्स्ड हो, लाइक जैसे 20 40 50 जो भी फिक्स्ड है अपने पास नंबर ऑफ टर्म, तब तो बोलेंगे हम फाइनाइट टर्म, फाइनाइट होगा ना। और अगर टर्म्स फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं कितने टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में हम कंटिन्यू कर दें, आगे कंटिन्यू चल रहे हैं ना, बट इनका लास्ट पॉइंट कहां पर नहीं पता, दिस इज
इनफाइनाइट टर्म्स या इनफाइनाइट एपी। ओके, अगर लास्ट टर्म अपने को फाइंड है या गिवन है, देन वी कैन से फाइनाइट टर्म, सॉरी फाइनाइट एपी। एंड अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, देन वी कैन से इनफाइनाइट एपी। ओके, नाउ अब जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें अपना जो कॉमन या जनरल फॉर्मूला है फॉर nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूला से किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेरे को कोई वैल्यू दो एक की, कोई भी एक की वैल्यू अज्यूम करो, बताओ 10, चलो 10। एंड इनका फर्स्ट टर्म मीन ए की वैल्यू अपने पास है 10 एंड डिफरेंस कितना है, लेट सपोज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको 5। एंड कौन सा टर्म चाहिए अपने को, लाइक हमें चाहिए 500 टर्म। या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि प्लस करते जाओ और 500 टर्म्स फाइंड करो, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करें एंड 500 टर्म्स फाइंड करें। ए, अब n की वैल्यू 500, वैल्यू ऑफ ए 10 प्लस वैल्यू ऑफ n 500 माइनस 1 एंड d इज 5। देन 10 प्लस 499 multiply 5. Now we multiply 499 multiply 5. 2495 and add 10. We get 2505. This is over 500 term. अगर हम कंटिन्यू 10 प्लस 5 15, अब 15 अगेन 5 ऐड करो और कहाँ तक कंटिन्यू करें, 500 टर्म तक, तो हमें क्या मिलेगा 2505। ये अपना इसका आंसर है। इस फॉर्मूला से, ये अपना जनरल फॉर्मूला, इसको करना है हमें लर्न। यहां से हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं व्हेन an n एंड d गिवन हो, एंड हम n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं व्हेन an a एंड d गिवन हो। हम यहां से d भी फाइंड कर सकते हैं व्हेन n a एंड an ये गिवन हो। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ see question number 1. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. The value of A
10, value of D is also 10. We find first 4 terms. क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स. हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था कि nth टर्म तक हम फाइंड कर सकते हैं और मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था. फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ए, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए एंड फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d. पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन द इक्वेशन एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ ए 10, value of a 10 plus value of d 10. Now value of a plus 2 multiply value of d 10. Again a, value of a 10 plus value of 3 multiply value of d 10. Solve this. 10 plus 10, 10 multiply 2, 20 plus 10, 30, 10 multiply 3, 30 plus 10, 40 is our first 4 terms. This is the answer. Also remember that our common difference may be positive value, negative value, और 0. इट मीन टू से दैट हमारा तो कॉमन डिफरेंस डी है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है. पॉजिटिव वैल्यू का अभी हमने डिस्कस किया था 3 और उसमें प्लस 5 ऐड किया था. अभी किया था 3 और इस 8, 13, 18. इसमें अपना डी कैसा था? प्लस 5 था ना, मीन पॉजिटिव वैल्यू था ना. नाउ अब यही अपनी एपी है 3. इसमें अगर हम नेगेटिव डी ले, मीन डी की वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव. अब इसमें हम -5 ऐड करें, डी हमेशा होगा एडी, बट साइन के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव माइनस होता जाएगा. 3 -5 -2, -2 -5 -7 -5 -12 and so on. Okay, this is another AP. ये भी AP है. कैसे? लास्ट माइनस फर्स्ट वी गॉट -5, लास्ट माइनस फर्स्ट वी गॉट -5, लास्ट माइनस फर्स्ट. अब इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, वो इक्वल है ना. अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल ना हो तभी हम बोलेंगे कि ये एपी नहीं है. अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है देन वी कैन से दैट दिस इज एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. 0 भी हो सकता है. कैसे? मान लो 7. अब डिफरेंस d इज इक्वल टू 0 ऐड करते जाओ. 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 0 7 एंड सो ऑन. आई क्या बात समझ में? यहां तक क्लियर है ना? इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है, और जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होता है वो इनफाइनाइट एपी होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, a is equals to -2 and d equal 0.
a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। और फॉर्मूला इज a plus d a plus 3d। This is our 4 terms. Value of a -2 comma value of a -2 plus value of d 0। Value of a and value of d 0 comma value of a -2 plus 3 multiply value of d 0। So our 4 terms is -2 again -2 again -2 again -2। ऐसे हम कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। अगर हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना होता तो यहाँ पर आता था अपना a plus 4d 1 2 3 4 5। दिस इज अवर 5th टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। a is equals to 4 and d is equals to -3। On the basis that the student diagram. Pause it. Okay, thank you. We will meet soon in next video.